हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। इस 11th नंबर क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। जो कि आइडेंटिटी होती है, आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। जो वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों बोला मैंने आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ना, इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, आप इसको अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये टर्म कुछ इस फॉर्मेट के सिमिलर आपको दिखाई दे रही होगी। कैसे? अगर मैं इनके कोफिशिएंट को कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा होगा। जैसे कि देखो, अगर मैं मेरा ये क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3x क्यूब, ओके, फिर वाई क्यूब, फिर जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x वाई इंटू जेड। आप यहाँ पर ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, जो ये वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने क्या किया, एक इस फॉर्मेट में लिख लिया। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। दोनों के दोनों क्या है, ये और ये दोनों सेम है ना। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया, हमारी जो आइडेंटिटी थी उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर हम अरेंज नहीं करते तो हमको यहाँ पर x की जगह क्या है, y की जगह क्या है और z की जगह क्या है वो नहीं पता होता, जिससे कि हम x y की वैल्यू यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर इस सब जगह पे इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे फॉर्मूले को इसी को सॉल्व करना है, हमको सॉल्व तो इसी को करना है। अगर हमको सॉल्व इसी को करना है तो हमको चीज भी तो यही रखनी पड़ेगी ना, सारी एक्स वाई की वैल्यू। चलिए, तो मैं एक्स वाई की सारी जो वैल्यू आई है वो क्या कर देता हूँ, इस फॉर्मूले में यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो एक्स की वैल्यू आई 3x, तो मैं लिख दूंगा 3x प्लस वाई की वैल्यू वाई, जेड की वैल्यू जेड, राइट। अब मैं इसको अंदर लिख लेता हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3x, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या है, 3x है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बस अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम एक स्टेप और कर लेते हैं। जैसे कि 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3y x z x। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे करके सॉल्व कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सही कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसके अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमको एक पहले जो आइडेंटिटी लगाई थी वो हमको पता है ना। वो जो पहले जो हमने आइडेंटिटी लगाई थी वो हमको पता है। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी में और तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, जो कि पहले लगाई थी आइडेंटिटी वो हमको पता होनी चाहिए। तो वो आइडेंटिटी क्या थी, वो आइडेंटिटी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल्स टू
एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी थी। अब कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन को, अब ये कुछ यहाँ पर मैं कुछ मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो आप एक चीज पहले समझिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज मेरे पास में कोई टर्म लिखी हुई है एक्स वाई और जेड, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, सही है। अगर मुझे इसको है ना, इसी को बोली कि ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके रिजल्ट में। तो मैंने क्या किया, x को 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, और y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, है ना। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे कट भी सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड ही आएगा। तो यहां पर मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि आप मल्टीप्लाई में किसी अलग को अलग से डिवाइड कर दो और किसी और से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यही चीज क्या करनी है, मुझे इसको तो है ना, इस वाली टर्म को तो x बाई 2 से डिवाइड करना है, और इसको मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में, यहाँ पर इतना ध्यान देना है, मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैंने एक एग्जाम्पल देके भी समझा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा करेंगे कैसे वो, तो मैं जो ये वाला फॉर्मूला है इसको मैं क्या कर देता हूँ, जो फर्स्ट वाला x प्लस वाई प्लस जेड है उसको मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और जो ये वाला जो फॉर्मूला इधर वाला पार्ट है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अंदर सबसे 2 से हो जाएगा 2x² प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, राइट। ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब आपको कुछ इसके अंदर क्या करना है, तो यहाँ पर देखो x कितने, एक्स स्क्वायर कितने हैं, 2 है। तो इसको थोड़ा और भी ज्यादा मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो मैं लिख दूंगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या मैं 2x स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर को लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2z स्क्वायर को लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बाकी सारे ऐसे रहने दो, 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, राइट। अब आपको क्या करना है कि यहां से कुछ चीजों को कलेक्ट करना है और एक फॉर्मेट तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहां से क्या करता हूं, देखो ध्यान से सुनना, अब बहुत काम की चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। मैं यहाँ से x लेता हूँ, मैं यहाँ से x y y एक एक्स स्क्वायर लेता हूँ, एक वाई स्क्वायर लेता हूँ, और एक क्या लेता हूँ माइनस 2xy, ये लेता हूँ। तो मैं इसकी जगह ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूं कि इसको अब मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर, फिर लेता हूं वाई स्क्वायर, ठीक है ना, वाई स्क्वायर तो मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अब मैं लेता हूं वाई स्क्वायर, सॉरी अब मैं पहले लूंगा वाई स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब मैं पहले लूंगा वाई स्क्वायर, यहां से लूंगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और माइनस 2yz लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये लिख सकते हैं। बोलिए अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लूंगा, अब मैं लेने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, अब मैं लेने वाला हूं एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और 2 माइनस 2 ZX लेने वाला हूं। तो मैंने यहां लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2ZX, राइट, ऐसे लिख दिया। और जो आगे की टर्म थी उसको तो मुझे ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि वो हमको वेरीफाई करना था, तो वो तो हमको पता ही चल गया x, ठीक है ना, वो तो हमको पता ही चल गया, तो इसको मैं ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको मैं लिख सकता हूँ, ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस, ठीक है। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। आ गई बात समझ में, ऐसे लिख सकते हैं। और हमको प्रूफ भी यही करना था, और हमको जो प्रूफ करना था वो भी यही करना था, है ना, जो हमको प्रूफ करना था वो भी हमको यही प्रूफ वेरीफाई करना था कि इसको इस फॉर्मेट में लाए, है ना, ये हमको प्रूफ भी यही करना था, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। आई बात समझ में आपको। तो हमको ये जो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है ना, कि इसको ऐसे वेरीफाई करो या प्रूफ करो, तो हमने इसको ऐसे जो प्रूफ करना था और वो हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। जो ये क्वेश्चन था, ये वाला देखिए, अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सही करता हूँ। हमको ये वाली चीज़ प्रूफ करनी थी, ठीक है, हमको ये वाली चीज़ प्रूफ करनी थी, और ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आई है, दिक्कत आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना, हम आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। और अगर आपको हमारा जो कंटेंट है अच्छा लग रहा है ना, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ रही है, तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के बीच में। थैंक यू सो मच।